हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी जो 12th लेवल यानी अंडर ग्रेजुएट का जो एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए दोस्तों मैं आपके लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो दोस्तों आपकी 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों सभी की सभी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर वॉच करना। तो दोस्तों आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है, बांग्ला उत्सव मुख्य रूप से मनाया जाता है यानी किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, बांग्ला उत्सव वो दोस्तों मेघालय में, और लाओ, बांग्ला, नोंगक्रेम और दोस्तों बेहदी नकलम, ये सभी की सभी दोस्तों मेघालय में मनाए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। लोक नृत्य और उत्सव तो दोस्तों ऐसे टॉपिक है जिनसे दोस्तों हर एग्जाम में प्रश्न आते ही आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, इनमें से किसकी मृत्यु चौगान यानी कि दोस्तों पोलो खेलते दौरान हुई थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था जिसने दोस्तों गुलाम वंश की स्थापना की थी 1206 में, और दोस्तों दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था गुलाम वंश, इसकी दोस्तों इसने स्थापना की थी, और चौगान खेलते समय इसके घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जो दोस्तों मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो भी आपको साथ ही साथ ध्यान रखना है, और इस वीडियो में आपको 2 से 3 क्वेश्चन टेस्ट के रूप में भी देने वाला हूँ, तो इनका आंसर आप मुझे जरूर बताना। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों जो 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी, आपको ध्यान रखना है, रास बिहारी बोस ने। अगर बात करते हैं ये अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये हुआ था सूरत, और किस नदी के किनारे हुआ था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो हुआ था ताप्ती नदी के किनारे। दोस्तों 1907 का ये अधिवेशन है, ये क्यों इंपोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसी अधिवेशन में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया था नरम दल और गरम दल में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पोंगल को समर्पित एक शिव उत्सव है, यानी कि दोस्तों जो पोंगल है, पोंगल उत्सव वो दोस्तों किस देवता को समर्पित है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये सूर्य देवता को समर्पित है। अगर पूछा जाए कि ये दोस्तों किस राज्य का उत्सव है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में सेजा प्रथा किसने शुरू की थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो की थी ग्यासुद्दीन बलबन ने, और इसी ने ही दोस्तों पारसियों का एक उत्सव है नवरोज, इसकी भी स्थापना की थी। आपको ध्यान रखना है सेजा प्रथा क्या थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है अपने मस्तक से धरती को छूना, यही दोस्तों सेजा प्रथा थी। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भीमबेटका गुफाओं की खोज कब हुई थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो भीमबेटका गुफा है ये दोस्तों कहाँ पे है। तो दोस्तों ये एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर पूछा जाए कि इन्हें दोस्तों विश्व धरोहर सूची में कम शामिल किया गया था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो शामिल किया गया था 2003 में। दोस्तों ये गुफाएं क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इन्हीं गुफाओं से प्राचीन काल के चित्रकला के साक्ष्य मिले हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं इसकी खोज, तो दोस्तों इसकी खोज 1957-58 में हुई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, 1858 का भारत शासन अधिनियम किसके द्वारा पारित किया गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। इसमें दोस्तों क्या हुआ था, इसी दोस्तों अधिनियम से भारत का वायसराय होने लगा था, यानी पहले भारत का गवर्नर जनरल होता था, अब दोस्तों भारत का वायसराय होने लगा था, और पहला वायसराय इसके तहत लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम के अंतर्गत लागू हुए थे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो था दोस्तों 1919 का अधिनियम, क्योंकि दोस्तों इस समय चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय और माउंटेग्यू दोस्तों भारत सचिव था। ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं दोस्तों इसकी जांच के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो बनाई थी दोस्तों मुद्दीमन समिति। ये आपको ध्यान रखना है जिसकी दोस्तों गठन 1920 में हुआ था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मामल्लपुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो मामल्लपुरम उत्सव है वो दोस्तों तमिलनाडु बनाया जाता है। तमिलनाडु में अभी मैंने आपको बताया कि पोंगल, और पोंगल के साथ साथ दोस्तों जल्लीकट्टू काफ़ी फेमस है तमिलनाडु का। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, 14 से 98 में वास्को डी गामा भारत पहुंचा, यानी कि दोस्तों किस जगह पर आया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो था दोस्तों कालीघाट का बंदरगाह। अगर बात करते हैं ये दूसरी बार कब आया था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 1502 में ये दूसरी बार भारत आया था। अगर बात करते हैं कि दोस्तों इसका स्वागत किसने किया था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वहाँ के शासक थे
जमोरिन, उन्होंने दोस्तों इसका स्वागत किया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो की गई थी 1867 में। अगर बात करते हैं किसने की थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो की थी आत्मरंग पांडुरंग ने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे जी शंकर कुरुप। अगर महिला पूछी जाए तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो थी आशापूर्णा देवी। अगर हिंदी में पहली महिला विजेता पूछी जाए तो दोस्तों वो थी महादेवी वर्मा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो वर्ल्ड वाटर डे है वो दोस्तों 22 मार्च को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये NH-44 जो दोस्तों जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर सबसे छोटा पूछा जाए तो दोस्तों वो है NH-47A, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो दोस्तों सबसे गहरी ट्रेंच है वो है दोस्तों मरियाना ट्रेंच जो दोस्तों प्रशांत महासागर में स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, मोपला विद्रोह किस वर्ष के बीच हुआ था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो हुआ था 1921-20 के बीच। अगर बात करते हैं कहाँ पे हुआ था तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो हुआ था केरल में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्वतंत्र भारत का पहला राज्य पुनर्गठन किसके आधार पर हुआ था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो हुआ था भाषाई आधार पर। और पूछा जाए कि इसके अंतर्गत यानी भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन सा बनाया गया था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो बनाया गया था आंध्र प्रदेश। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संसद भवन को किसने डिजाइन किया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो किया था एडवन लुटियंस ने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि किस शहर से शुरू हुआ था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये शुरू हुआ था मुंबई के ग्वालियर टैंक से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1 रुपए की नोट पर किसके हस्ताक्षर होती हैं? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो 1 रुपए का नोट होता है इस पर दोस्तों वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। और दोस्तों बाकी के नोट होते हैं उनमें दोस्तों जो RBI के गवर्नर होते हैं उनके हस्ताक्षर होते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ओम बिड़ला से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला से पहले थे सुमित्रा महाजन। अगर मीरा कुमार की बात करते हैं तो दोस्तों ये 15वीं अध्यक्ष थी जो दोस्तों लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष भी हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो किया था दादा भाई नौरोजी जी ने। कब किया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो किया था 1867 में। इस समय दोस्तों प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं तो वो निकली थी 20 रुपये। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो मनाया जाता है 24 अप्रैल को। बात करते हैं भारत में पंचायती राज व्यवस्था तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये 1959 में राजस्थान से शुरू हुई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो की थी उधम सिंह ने। किसके बदले की थी? यानी दोस्तों जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसका बदला लेने के लिए इन्होंने दोस्तों 1940 में माइकल ओ डायर की हत्या की थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विश्व में सबसे ऊंचा डाकघर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में होने वाला है। इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट में मुझे बताना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, केडुली उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो दोस्तों केडुली उत्सव है वो दोस्तों पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पाकिस्तानी फिल्म उद्योग को किस रूप में यानी किस नाम से जाना जाता है? जिस तरह से दोस्तों भारत के फिल्म उद्योग को बॉलीवुड और दोस्तों अमेरिका के फिल्म उद्योग को हॉलीवुड कहा जाता है, ऐसे ही दोस्तों जो
पाकिस्तान का दोस्तों फिल्म उद्योग है, उसे दोस्तों लॉलीवुड कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पंचांग यानी जो दोस्तों राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो दोस्तों वो शक संवत। ये किस काल पर आधारित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो दोस्तों शक काल पर। अगर पूछा जाए कि विक्रम संवत या शक संवत की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों शक संवत की शुरुआत की थी कनिष्क ने, और विक्रम संवत की शुरुआत की थी विक्रमादित्य ने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्रसिद्ध लोकगीत कजरी कहाँ लोकप्रिय है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये दोस्तों उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय गीत है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में ग्रेट बाथ यानी दोस्तों विशाल स्नानागार दोस्तों किस स्थल पर मिला है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो मिला है मोहनजोदड़ो में, और इसी में दोस्तों विशाल अन्नागार भी मिला है, और दोस्तों कांस्य के नृत्य की हुई मूर्ति भी यहीं से मिली है। अगर बात करते हैं मोहनजोदड़ो का अर्थ, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, और इसकी खोज की बात करते हैं तो दोस्तों 1922 में राकल दास बनर्जी द्वारा इसकी खोज की गई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो है दोस्तों अनुच्छेद 39D में, जिसमें दोस्तों महिला हो या पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों यह इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट में अपनी राय जरूर बताना कि आपको ये क्वेश्चन और वीडियो कैसे लगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।